नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भारत में विकास मॉडल क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। साल 2023 में जिस तरह की महंगाई हमारे घर के दहलीज में दस्तक दे रही है और 2024 के इलेक्शन आने से पहले पहले न जाने क्या कुछ होने वाला है, ऐसी सूरत हाल में कुछ तजिया निगाह जब तजिया करते हैं तो बात समझ में आती है कि असल में किस साजिश का हम शिकार हो रहे हैं। जनाब आकाश सत्यावली मशहूर जो है, ये भी तजिया निगार हैं, अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखते हैं, सियासी तौर पर भी समाजी तौर पर भी। उनका एक मजमून छपा तो सोचा कि ये जो विकास मॉडल है जिसमें गरीब रोटी को तरस रहे हैं और सरमायादार रईस से रईस होते जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उनका लिखना है, उनका मानना है, जैसे ही अहम इंतखाबात करीब आते हैं मौजूदा हुकूमत महंगाई मुखालिफ मुखौटा पहन लेती है और उन अशिया की कीमतों को कर देती है जिन्हें हुकूमत ने ही पहले बढ़ाया था। जैसे घरेलू एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की तखफीफ का हालिया ऐलान उसकी एक मिसाल है। अगरचे एलपीजी की कीमतें अब भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस ऐलान का खैर मकदम किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लाखों जद्दोजहद करने वाले ख़ानदानों को कुछ राहत मिली है, कुछ वक्त के लिए ही सही। हिंदुस्तान शदीद इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। नाज़रीन गिरामी, बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और महंगाई बेकाबू। अगस्त 2023 में खोरदा अफरात ज़र जो है वो 6.83% पर था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हदफ है इफरात ज़र को 4% तक महदूद करना। पिछले 29 महीनों में महंगाई आरबीआई के 4% के हदफ से ऊपर रही। जुलाई और अगस्त में गिज़ाई महंगाई बितरतीब 10 और 9% से तजावुज कर गई। दी हिंदू के एक तजिए से पता चलता है कि 5 सालों में खाने की तैयारी की लागत में 65% इजाफा हुआ। इस दौरान आवाम की आमदनी में सिर्फ 28 से 37% इजाफा हुआ। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे में दीगर ज़रूरी अखराजात के लिए जगह कम रह गई। महंगाई के मामले पर हुकूमत अक्सर दलील देती है कि एक बैनुल अक़वामी मसला है जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक भी दो चार हैं। ये इस्तिदलाल अक्सर रद्द किए जाने के लायक है। ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में ज़्यादातर लोगों के लिए महंगाई सवाबदीदी अखराजात को मुतासिर करता है। इसका हमारे जैसे कम या दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में मेयार ज़िंदगी पर बराह रास्त और अक्सर दर्दनाक असर पड़ता है। यूरोप में ज़्यादा महंगाई ख़ानदानों को कारें खरीदने या छुट्टियां मनसूख करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में 2 जून की रोटी मुश्किल में पड़ जाती है। चंद हफ्ते कबल जब टमाटर की कीमत 100 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई थी तो ज़्यादातर ख़ानदानों ने इसकी खपत में ज़बरदस्त कमी कर दी। 2023 के अवाइल के एक सर्वे से पता चलता है कि दूध की कीमतों में इजाफे की वजह से 40% ख़ानदानों ने या तो दूध का इस्तेमाल कम कर दिया या उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। अशाए खुर्दोनोश का महंगा होना ग़िज़ाइयत और भूख के इशारियों यानी हंगर इंडेक्स में मुल्क की ख़राब पोजीशन की वजह है। हिंदुस्तानी शहरी इस वक्त माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है। किसी भी पैरामीटर पर हिंदुस्तानी और मगरबी सारिफीन का मुआवजा करने से पहले उन वसीअ तफावतों को जहन में रखना चाहिए। ताम अगर हुकूमत को सियाक़ व सबाक़ के बगैर मुआवजा करना है तब भी सूरत हाल मायूस कुन ही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आदाद शुमार से पता चलता है कि आलमी सतह पर खुराक की कीमतें काफ़ी मुस्तहकम हो चुकी हैं। FAO का फूड प्राइस इंडेक्स अगस्त 2022 में 137.6 पर था। यह अगस्त 2023 में गिरकर 121.4 पर आ गया था। हिंदुस्तान का होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स अगस्त 2022 में 176 यानी 176 से बढ़कर अगस्त 2023 में 186 हो गया। जब आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में 11% कमी आई तो हिंदुस्तान में उनमें 5.6% इजाफा हुआ। FAO का फूड इंडेक्स और हिंदुस्तान का होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स का बराह रास्त मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खुराक की कीमतों के वसीअ रुझानात को समझने में हमारी मदद करते हैं। वो लोग जो थूक कीमतों के बजाय सारिफीन की अशाए खुर्दोनोश के अफरात ज़र का तजिया करने को तरजीह देते हैं, वो देखेंगे कि आलमी औसत शरह 8.51% है जो हिंदुस्तान की 9.94% से काफ़ी पीछे है। ईंधन की ऊंची कीमतों से हिंदुस्तानी सारिफीन काफ़ी अरसे से परेशान हैं।
मार्च 2022 में हिंदुस्तान में क़ुव्वत ख़रीद की बुनियाद पर एलपीजी की कीमतें दुनिया में सबसे ज़्यादा थीं। पेट्रोल की कीमतें तीसरे नंबर पर थी और डीजल की कीमतें 8वें पर। अवाम इन ऊंची कीमतों से उस वक्त परेशान थे जब आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें पूरी तरह गिर चुकी थी। साल 2014 में इख्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी हुकूमत ने वक्तन फवक्तन पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की शरहों में इजाफा किया और एलपीजी सब्सिडी को मुअस्सिर तरीके से ख़त्म कर दिया। एक वक्त में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की शरहों में बेतरतीब 250 और 800% इजाफा हुआ। सियासी अपोजिशन ने हुकूमत को इन शरहों को कम करने के लिए मजबूर कर दिया। मरकजी खजाने में एक्साइज ड्यूटी का बड़ा हिस्सा है। 2014 के बाद से हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी से तकरीबन 22.6 लाख करोड़ रुपए जमा की। मजमूई तौर पर इस दौरान पेट्रोलियम सेक्टर की शिराकत 32.3 लाख करोड़ रुपए रही है। नाज़रीन, सितंबर 2019 में हुकूमत ने कॉर्पोरेट टैक्स की शरहों में कटौती की और 1.45 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू नुकसान का तखमीना लगाया। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तेजी से इजाफा करके हुकूमत ने महसूलात के नुकसान की तलाफी की। एक्साइज कलेक्शन 2019 और 20 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 और 22 में 3.72 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1.49 लाख करोड़ रुपए का इजाफा है जो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए काफी है। एक सदी कबल अजीम माहिर माशियात केन्स ने लिखा था कि महंगाई के एक मुसलसल अमल से हुकूमतें अपनी शहरियों की दौलत के एक अहम हिस्से को खुफिया और लामहदूद तौर पर जब्त कर सकती हैं। इस अमल से न वो सिर्फ जब्त करते हैं बल्कि वो मनमाने तौर पर जब्त करते हैं और जबकि अमल बहुत से लोगों को गरीब बनाता है, यह हकीकत में कुछ को माला माल करता है और यही कुछ हो रहा है। साल 2023 में हिंदुस्तानी मईशत ने अपनी बुलंद अफरात ज़र्र और आमदनी में अदम मुसावात के साथ केन्स की बातों को दुरुस्त साबित कर दिया है। मौजूदा महंगाई की एक बड़ी वजह सरकारी मुदाखलत है जो एक तबके को दूसरे पर तरजीह देती है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर महंगाई के अमल को फ़रोग़ दिया गया। हुकूमत की तवज्जो फलाही पॉलिसियों में अवाम से इकट्ठी की गई रकम को लगाने के बजाय चंद मुंतखब अफराद को इंतहाई अमीर बनाने पर मरकूज है। जहां गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी ज़रूरी अखराजात कम करने पर मजबूर हैं, वहीं सरमायादार तबके की आमदनी दिन दुगनी और रात चार चुगनी होती जा रही है और यह मोदी हुकूमत का हकीकी विकास का मॉडल है। नाज़रीन, मज़मून निगार आकाश सत्यावली अवामी पॉलिसी के माहिर और कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्होंने ये सारी तहकीकात मुताले के और पूरी तरह से हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की है जिसको शेयर किया गया था, तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।